महासव का जनता को हम शुभकामनाएं देते हैं। आज का दिन में एक तरफ में हम लोग का खुशी का दिन भी है और एक तरफ में दुख का बात भी है देश में जो कोरोना वायरस लेके। लेकिन आज 29 अप्रैल हम लोग का काउंसिल का फाउंडेशन डे है। 69 इयर्स उम्र हो गया। ऑलवेज काउंसिल ऑफ इंडिया हम लोग का भारत में सबसे पुराना काउंसिल, तो उसको ये काउंसिल जो दिया गया, उसको जो संविधान लिखा हम लोग का भारत का, जो लोग लिखा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को, और जो लोग संविधान में लिखा दिमा हसाओ से उसी टाइम में जो डॉक्टर लोग देखा, तो उसको हम लोग धन्यवाद देता है। ये हम लोग का दिमा हसाओ में जितना भी ट्राइब है उसका प्रोटेक्ट करने के लिए अपना कल्चर, कस्टम, अपना भाषा, लैंग्वेज उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग का काउंसिल दिया गया है। और खुशी का बात है हम लोग का ये काउंसिल है बोल के आज तक दिमासा हो, मार हो, कुकी हो, नागा हो, जितना भी ट्राइब है यहाँ पे, ट्राइबल नॉन ट्राइबल देखिए, तो अभी ये काउंसिल है बोल के अपना भाषा, लैंग्वेज, समाज अभी तक भी है। तो इसलिए आज का दिन में शायद 69 इयर्स में लॉकडाउन फर्स्ट होगा, इसलिए दुख का बात भी है। आज इस साल हम लोग कुछ प्रोग्राम नहीं बनाया, लेकिन ये कोरोना वायरस प्रॉब्लम से तो जो भी हो, लेकिन दिमा हसाओ में हम ये सीएम बन के सेकेंड टर्म सीएम बना, अभी फ्रांस बना, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का टीम, सेंट्रल लीडर, और असम का सर्बानंद सोनोवाल जी चीफ मिनिस्टर, और असम का फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, विजय हजारिका जी और उनका टीम, और मेरा काउंसिल का टीम, तो वो लोग साथ में दिया बोल के ये मेरा सीएम टर्म्स भी 2 टाइम्स हुआ है, लेकिन कहता है हम सीएम 4 साल हो गया है। हाँ, पूरा सरसल नहीं हुआ है, होने वाला है, सरसल ही पकड़ सकता है। तो उसमें हम लोग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मदद किया, स्टेट हाईवे हम लोग मिला है, असम माला में भी मिला है, और असम माला में हापलुंग की नाली से लेके चटिंगा तक हम लोग मिला है। इस पर बजट में बुकलेट भी निकला है, और इधर उमरांशो से लेके लोंका तक हम लोग मिला है, और उमरांशो से लेके खंडोंग स्टेट हाईवे मिला है, और हम लोग का दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में हॉर्टिकल्चर कॉलेज मिला है, एससीएस ट्रेनिंग सेंटर मिला है। उसके बाद में फिर इधर टाउन कमेटी भी बनाया गया है, इधर लंटिंग बनाया, उसके बाद में हरंगजाओ, उसके बाद में ड्यूम्ब्रा। तो ऐसा माफी हम 4 साल में हम लोग कर सका है। तो ऐसा माफी करने से हम लोग का 69 इयर्स काउंसिल में और भी आगे बढ़ता रहा। तो इसलिए हम लोग सरकार को और पब्लिक को, जनता को मेरे तरफ से, पार्टी का तरफ से हम धन्यवाद देता है कि इस कोरोना फाइट में, कोरोना का जो फाइट में हम लोग सब साथ दिया हमको, दिमा हसाओ का लोग, नरेंद्र मोदी जी का, सर्बानंद सोनोवाल, हिमंत बिश्व शर्मा जी का बात मान के, लॉकडाउन हम लोग मान के, आज का दिन में हम लोग का दिमा हसाओ भी असम में ग्रीन जोन में हम लोग है। तो इसलिए ये भी खुशी का बात है, और ऐसा माफी हम लोग सरकार का बात मानते जाएगा, और सरकार का काम करते जाने से दिमा हसाओ भी और भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल के लिए जब हम सीएम मिला, सीएम कुर्सी, उसी टाइम में 9 महीना का सैलरी पेंडिंग, और रेवेन्यू मिलता रहा 17 करोड़। आज का दिन में रेवेन्यू भी ये लॉकडाउन नहीं होने से लास्ट ईयर में हम लोग 40 करोड़ उठाया रेवेन्यू, अपना रेवेन्यू, और इस साल भी हम लोग ऐसा कोरोना वायरस नहीं होने से तो कम से कम 42 करोड़ तो होता रहा, अपना रेवेन्यू जनरेट होता रहा। तो ऐसा माफी हम लोग कम करके जाएगा। और एपीजीसीएल में भी हम लोग एग्रीमेंट किया है, पावर जो प्रोडक्ट होगा उसमें से भी हम लोग का ये एनसीएस ऑटोनोमस काउंसिल 5% शेयर मिलेगा। और उसके बाद में हम लोग का जो एमओएस हुआ डीएसटी, डीएसटीजे, उसमें से भी हम लोग सोलर प्रोजेक्ट एमओयू किया है, अब लोग देखा होगा।
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने और हम लोग का असम सरकार से और हम लोग APGCL से MOU किया है। वो अगर सोलर प्रोजेक्ट हो जाने से हम लोग का काउंसिल में कम से कम 100 करोड़ का आगे पीछे हम लोग का रेवेन्यू आ जाए तो काउंसिल चलाने में थोड़ा इजी होगा। अभी जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग एक एक सॉल्व करके जा रहे हैं और जनता भी साथ में दे रहा है। हर चीज़ में हमको अभी साथ में दे रहा है। कोरोना वायरस के लेके बोलो, पॉलिटिकल में बोलो, तो ये कोरोना वायरस में हमको जो कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए सब मदद किया और जो मदद किया वो लोग माने जो समाज का आदमी लोग किया है। हमको कोई करोड़पति हमको साथ में नहीं दिया, कोई CM आगे में होके जाने वाला कोई साथ में नहीं दिया, लेकिन हमको जो साथ में दिया है, जो गरीब आदमी कोई भूखा से नहीं मरने के लिए जो तकलीफ है उसको साथ में देने के लिए और कोरोना वायरस से फाइट करने में हमको कोई मंदिर से, छोटा मोटा दुर्गा मंदिर से, कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, कोई चर्च से, कोई एपेक्स बॉडी से, कोई आश्रम से, वही सब हमको मदद दिया। वही मदद जरूरी है हम लोगों का। वो लोग समाज संभालता है, समाज को देखभाल करता है, तो समाज का आदमी हमको मदद किया। इसमें हम बहुत दिल भरा है, बहुत खुशी भी है, क्योंकि ये सब तकलीफ में वो सब का जरूरी है। पैसा कभी जरूरी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन मानना है, पब्लिक को समझाना है और गरीब का रेशन देने में कौन सा गांव में कौन भूखा है हम भी मालूम नहीं होता है, क्योंकि गांव का आदमी मालूम होता है, गांव पूरा का मालूम होता है, सोसाइटी का आदमी मालूम होता है, कोई वुमेन सोसाइटी का मालूम होता है, कोई चर्च का लीडर लोग मालूम होता है, कोई मंदिर का आदमी मालूम होता है, कोई हरा का आदमी मालूम होता है। तो इसीलिए दिमा हसाओ का बहुत आगे बढ़ना था। 69 ईयर्स उम्र हो गया हम लोग का काउंसिल, तब भी बहुत आगे बढ़ना था, लेकिन हम लोग नहीं बढ़ा। लेकिन इस 4 साल में मोदी जी का जो साथ देके और सर्बानंद सोनोवाल जी को हम लोग साथ देके, उन लोग हम लोग को साथ देके जो हम लोग मांगता, जो हम लोग का डिमांड है वो लोग अभी करके जाता है। तो इसलिए हम लोग आशा करता ये दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल किस लिए दिया उसको हम लोग पालन करके अपना समाज, अपना भाषा, अपना ट्रेडिशनल, अपना कल्चर, जितना भी यहाँ का ट्राइब है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करना है। तो दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल से हम लोग जो CM होके गया तो सबको भी हम रिस्पेक्ट करता और आने वाला दिन में भी हम लोग ये सरकार हम लोग अच्छे से चला के जाएगा। और आने वाला दिन में जो भी हम लोग का सरकार आने से भी, हम लोग का BJP अभी सरकार है, बाद में 20 साल 30 साल बाद में जो भी सरकार आने से भी हम लोग का काउंसिल किस लिए दिया उसको रेस्पेक्ट करना है। काउंसिल हम CM बैठने के लिए नहीं दिया है। हाँ, हम CM बैठ के यहाँ का जो जितना भी ट्राइब है, जितना भी जनता है उसको सेवा करने के लिए दिया है, उसका समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है, उसका धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है, उसका भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है। यहाँ का CM को एस्कॉर्ट लेके, पेशो लेके घूमने के लिए नहीं दिया है। वो सब CM होने से भी मालूम करने से अच्छा रहेगा और करके भी आया कितना लोग CM लोग। तो इसीलिए हम आशा करता आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। और ये हम लोग का साथ में जो काउंसिल मिला वो लोग तो कितना लोग तो ऑटोनोमस स्टेट मिल के चला गया है। हम लोग तो असम का साथ भी अभी भी बैठा है और हम लोग भी ऑटोनोमस स्टेट मिलने से और भी डेवलप होता रहा बात का बात। लेकिन कारो हिल्स वो लोग तो ऑटोनोमस स्टेट हो गया, अलग सा स्टेट हो गया, जैसे कि लोसाई हिल्स वो लोग भी ऑटोनोमस स्टेट हो गया। और हम लोग का ये कार्बी आंगलोंग और मिक्री हिल, कार्बी आंगलोंग तो पहले मिक्री हिल्स था और ये नॉर्थ कसल हिल्स था। तो हम लोग असम गवर्नमेंट का साथ में है, साथ में रहता है और रहेगा। लेकिन हम लोग दूसरा स्टेट जैसे तो हम लोग भी दूसरा काउंसिल जैसे तो डेवलपमेंट कर नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग का फंड पोजीशन भी इतना तो नहीं है। अभी बढ़ाया, लेकिन इतना दिन तो हम लोग का स्टेट प्लान हो, बजट का फंड हो, कुछ कम था, लेकिन अभी बढ़ाया है मोदी जी आके और हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी आके इस पर बढ़ाया हम लोगों का। तो जो भी हो, हम लोग का दिमा हसाओ हम लोग अच्छा सरकार चलाता है और अच्छा सरकार चला के जाएगा। और इस आज का दिन में
आगे साल में तो हम लोग बड़ा प्रोग्राम किया था, लेकिन इस साल हम लोग प्रोग्राम करने नहीं सका, दुख का बात है। तब भी दुख का बात होने से भी दिमा हासाओ में एक तरफ में खुशी का बात भी है, क्योंकि कोरोना वायरस आज तक नहीं हुआ और भगवान को हम प्रे करता नहीं होना है। और हम लोग जो अभी देश में प्राइम मिनिस्टर जो गाइडलाइन देता है, चीफ मिनिस्टर देते हैं, उसको हम लोग मान के जाना है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो डिसीजन लिया बोल के आज का दिन में दुनिया में हम लोग कोरोना वायरस से दूसरा देश में जैसे हुआ ऐसा नहीं हुआ अफेक्टेड। होने को तो होता है अभी हम लोग का देश में, भारत में भी, लेकिन जैसे अमेरिका, जैसे कि अलग अलग इटली, जैसे स्पेन, ऐसा अभी तो नहीं हो रहा है हम लोग का देश में। इसलिए हम दिमा हासाओ का, जनता का, सबको रिक्वेस्ट करता, गवर्नमेंट का जो भी नियम, जो भी गाइडलाइन आएगा उसको हम लोग पालन करना जरूरी है। मोदी जी भी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर भी अपने लिए नहीं कर रहा है, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी दिन रात दौड़ रहा है, वो भी अपने लिए नहीं कर रहे। वो भी इंसान है, वो भी डरता है, लेकिन अपना लाइफ को वो भी सेक्रीफाइस करके तो हम लोग के लिए, आसाम के लिए काम कर रहे हैं। तो उसको सोच के हम लोग भी, लॉकडाउन में तो तकलीफ तो होगा, हम भी तकलीफ हो रहा है, सब भी तकलीफ हो रहा है, लेकिन पब्लिक को भी जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको, ये लॉकडाउन को हम लोग अच्छा से हम लोग पालन करना है, नियम को अच्छा से पालन करना है। धन्यवाद, थैंक यू। 100 करोड़ का आगे पीछे हम लोग जो रेवेन्यू मिलेगा, तो हम लोग सोलर प्रोजेक्ट MOS क्लोज में था, तो उसको हम लोग एपीजीसीएल से एग्रीमेंट हुआ, जब सोलर बैठेगा तो उसमें से हम लोग सोलर का जो पावर जो जनरेट होगा, वो जो पावर को बिक्री करके हम लोग का काउंसिल में आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये लॉकडाउन होने से हम लोग का टारगेट 3 साल में हम लोग टारगेट था, हाँ, उसमें से हम लोग का 100 करोड़ का आगे पीछे आ जाएगा। और एपीजीसीएल से हम लोग जो लुंकू प्रोजेक्ट का अगर हो जाएगा तो उसमें से भी 12-13 करोड़ आ जाएगा। और निपको का जो 84 में जो हुआ था, उसमें हम लोग का कुछ रेवेन्यू नहीं था, कुछ एग्रीमेंट नहीं था उस टाइम का समय में, लेकिन हम लोग बातचीत करके असम सरकार का चीफ मिनिस्टर और हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने हम लोग का देने के लिए भी बातचीत हुआ और बुकलेट भी निकला है 3%। तो नेपको भी वहाँ का जो फाइट छूट के अभी वहाँ पे प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। तो इसलिए मैंने वो 100 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग का जो काउंसिल में आ जाएगा, ये लॉकडाउन नहीं होके और ये जो सोलर का प्रोजेक्ट खत्म हो जाए 3 साल में हो जाता रहा। लेकिन अभी तो हम भी बोले नहीं सकते ये कोरोना वायरस कब तक चलेगा, कितना तक जाएगा, दुनिया क्या होगा, वो तो हम भी बोल नहीं सकते। क्योंकि नॉर्मल जैसे आगे चलने से तो इस साल भी हम लोग 42 करोड़ रेवेन्यू उठाता था। वो 42 करोड़ का हम लोग जेन्युइनली जो बेटन उटन में हम लोग काउंसिल चलाने करता था। क्योंकि हम जब काउंसिल मिला, CM बना, उसी टाइम में 9 महीने का सैलरी पेंडिंग, हाँ, उसी समय में 9 महीना, अभी का हम लोग का समय में 9 महीने का पेंडिंग नहीं है। हम लोग अभी दिमा हासाओ का जो PG एम्प्लॉई, उन लोग का जो सैलरी लेके दूसरा पॉलिटिक्स करता है, लेकिन जिस पार्टी ने, जिस लोग ने लिखा है, उसी का समय में उन लोग काम करना था, अपॉइंट करा था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अच्छा से नहीं करा वो लोग। लेकिन अभी हम लोग जो हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल का अंडर में एम्प्लॉई है, स्टेट का व काउंसिल का, उसको हम लोग फिल्टर करता है। फिल्टर माने ठीक करता है हम लोग, क्योंकि SIU भेजना था, नहीं भेजा, अभी हम लोग ऑनलाइन खरा बोल के अभी मालूम हुआ। अगर हम लोग वो चीज नहीं करने से अभी भी मालूम नहीं होता रहा कि PG डिपार्टमेंट का जो 500+ एम्प्लॉई रिटायर का टाइम में वो लोग तकलीफ मिलता रहा। LP टीचर का ऐसे था, LP टीचर का 1100 जैसे था, उसको हम लोग सॉल्व कर दिया। कुछ डिपार्टमेंट का, सोयल का, इरिगेशन का, कोई का 30 आदमी, कोई का 40 आदमी, ऐसा था। सारा चीज डॉक्यूमेंट्स कुछ ठीक नहीं था हम लोगों का, दिया, सर्विस दे दिया। SIU का सेंक्शन लेटर हम लोग स्टेट में भेजना था, थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड का नहीं भेजा। काउंसिल चलाया, CM बैठा, EM बैठा, आराम से एंजॉय करा, फॉरेन कंट्री घूमता, ऐसे करके किया ना। और कोई बोलता है हम तो सिंपल पॉलिटिशियन बोलता है, लेकिन साल में फॉरेन कंट्री में घूम के आता है। वो सिंपल पॉलिटिशियन ना, वो तो हम बता नहीं सकता, वो तो जनता बताएगा, पब्लिक बताएगा।
इसलिए दिमा हसाओं का जो प्रॉब्लम है, अभी हम लोग के पास में जो भी बोलने दो, लेकिन हम लोग अच्छा सरकार चलाता, अच्छा हम लोग जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी हम लोग सरकार चलाने में पॉलिटिकल पार्टी हम लोग नहीं देते। दिमा हसाओ कैसे आगे बढ़ेगा, हम लोग दिमा हसाओ से कितना स्कूल मिलेगा बच्चा लोगों पढ़ने के लिए, वो सब हम लोग करते हैं। आप लोग देखिए हम लोग का 4 साल सरकार में 4 इयर्स सरकार में हम लोग कितना तो स्कूल मिला, और 69 इयर्स सरकार में कितना स्कूल मिला, वो तो डिफरेंस आप लोग देखो। हम लोग का जो सरकार 4 साल चलाने में हम लोग अच्छा स्कूल, मॉडल स्कूल हम लोग अभी बनाया, गवर्नमेंट का लेके और एकलव्य छात्र मिला है हम लोग, और डिब्लूम में मॉडल कॉलेज हम लोग मिला है, और MSTP में माहौर में मॉडल स्कूल मिला है, और हम लोग अच्छा स्कूल अभी गांव में हम लोग बना रहे हैं। हम जब CM बना उस टाइम में हम भी गुस्सा था, गांव में क्यों टीचर नहीं बैठता है। हाँ, टीचर लोगों को ट्रांसफर भी हम किया था, लेकिन फिर टीचर लोगों का बात भी हम सुना, बातचीत किया, क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं किया। तो LP टीचर में ज्यादा से ज्यादा औरत लोगों है, लेडीज लोगों है, तो LP टीचर लोगों को अगर भेजेगा होने से तो उसका क्वार्टर चाहिए कि नहीं चाहिए, क्वार्टर नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए। तो 69 इयर्स में कम से कम दिमा हसाओ में रिमोट एरिया में, गांव एरिया में, रूरल एरिया में 90% स्कूल क्वार्टर नहीं था, लेकिन अभी हम लोग बना रहे हैं मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। हाँ, हम CM बनने का बाद में अभी एम्बुरा, टिमाइनू, आयुम, वो सब में LP स्कूल क्वार्टर, टीचर क्वार्टर अभी बनाता है। वो सब तो पहले बनाना था, सही था। तो ऐसा मापी हम लोग का खेपरे एरिया में, बोंखाई में बोलो, सारा चीज में, तो वो सब चीज हम लोग काम करता है। और एक चीज देखिए, हम जब CM मिला उस टाइम में दिमा हसाओ में 11 तो सो मिल खुल के बैठा है। आप लोग तो कोई तो लंकिंग आर्टिकल का आदमी भी है यहाँ पे से, तो उसमें आप लोग देखिए वो सोमिल से कैसे इफेक्ट होता है। अभी जल शक्ति का जो प्रोजेक्ट चलता है, जल शक्ति असम में 33 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से कोई का जल शक्ति का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हुआ है। दुख का बात है, वो अच्छा चीज नहीं है। पानी सूखेगा तो IS ऑफिसर आता है सेंट्रल से, मोदी जी है बोल के अभी भी जल शक्ति जो प्रोजेक्ट बना के वो एक यो लेके अभी कर रहे हैं। तो और जल शक्ति में हम लोग क्यों अभी गिरा है, पानी सूखने वाला डिस्ट्रिक्ट में हम लोग क्यों गिरा है, वो सुमिल का वजह से कच्ची खाद के ही हम लोग वही प्रॉब्लम अभी फेस करने लगता है। तो इसलिए ऐसा मापे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट होके आया है। अभी देखो कितना हापलोंग में 2 महीना 3 महीना हर साल में सूखा सीजन में हम लोग पानी सूख जाता है, जहाँ से पानी उठाता सोर्स से वहाँ भी पानी सूख जाता है। तो इसलिए पानी तो हम लोग बनाने नहीं सकता है। रोड तो देखो अभी कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिलने से हम लोग कितना हाईवे मिला, लाइसोंग से, अभी लाइसोंग रास्ता बीच में हम लाइसोंग गया, ये जो रिलीफ के लिए, कोरोना वायरस के रिलीफ के लिए लाइसोंग तो अभी जाओ आप लोग सब भी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन आगे से बहुत अच्छा है। रास्ता तो बनाएगा, मिल जाएगा, लेकिन पानी का तो खाल परसों बनाएगा बोलने से हम लोग बनाने नहीं सकता है ना, वेदर का तो हम लोग बनाने नहीं सकता है ना। तो इसलिए हम सोमिल को हम बंद करा, हम पूरा लड़ा सोमिल के लिए। कितना लोग हमको क्या क्या ऊपर किया, क्या क्या प्रेशर करा हमको, लेकिन हम नहीं माना और मानेगा भी नहीं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट का बात है, ये हवा पानी का बात है। ये अगर हम लोग यहाँ का हवा पानी अच्छा नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जिएगा, पानी नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जिएगा, वो भी सोचना है। कल एक काउंसिल का रेवेन्यू मिलेगा, वो भी हम लोग नहीं करना। अभी देखो माईबोंग में देखिए, जब नेशनल हाईवे जो प्रोजेक्ट चला था उस टाइम में माहौर रिवर में अपना मर्जी से एस्केपेटर, अपना मर्जी से एनर्जी दुखा दिया, कोई फॉरेस्ट रूल नहीं माना। तो आज का दिन में माहौर रिवर को कितना पानी का अभी सूख गया, आप लोग कितना अभी पानी डाउन हो गया आप लोग देखिए। तो वो सब हम लोग भी सोचना है। तो इसलिए हम लोग को काउंसिल पावर दिया है, इसीलिए हम लोग को 6 शेड्यूल दिया है। तो लैंड रेवेन्यू हम लोग का आगे से जब से काउंसिल मिला तब से हम लोग का है।
तो ये सब काम करने रहने से तो हम भी ये फेस करने नहीं लगता रहा अभी। दूसरा जैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज, अभी हम लोग प्रपोजल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से आया, मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग लैंड का हम लोग सेलेक्ट करके भेजा है, अप्रूव होगा नहीं होगा अभी देखा जाएगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज हम लोग का चाहिए बोलने में वो लोग भी माना, तो ये सब हम लोग काम करता रहा। लेकिन अभी देखो हम जब काउंसिल मिला उसमें नंबर 1 नॉर्मल सैलरी को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, नंबर 2 अभी देखने में मिला कोई पीजी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई और उसमें लेके शोरूम नहीं कुछ पॉलिटिक्स करता है, उसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ का समय में कुछ का पिताजी का समय में अपॉइंटमेंट देने वाला लोग भी एसआईओ क्लियर नहीं है, और हम लोग को बोल रहा है कि एसआईओ माने सॉरी हम लोग को बोलता है वेतन दो वेतन दो वेतन दो। हम लोग वेतन देगा होने से भी डॉक्यूमेंट्स तो क्लियर होने लगेगा ना, स्टेट गवर्नमेंट देगा हम देगा होने से भी तो हमारा डॉक्यूमेंट्स ही ठीक नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोग ठीक कराते हैं, हम लोग नहीं करेगा वो बात नहीं कराता है, लेकिन गवर्नमेंट का प्रोसेस थोड़ा लंबा है और डिपार्टमेंट का 1-2 डिपार्टमेंट का भी स्लो है, तो वो चीज़ हम लोग कम करते जा रहे हैं। तो आस्ते आस्ते हम लोग का ये 5 साल में नॉर्मल सेक्टर का हो और स्टेट का हो, जितना भी एम्प्लॉय का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेगा, और एजुकेशन और हम लोग फर्स्ट टू चीज आप लोग याद रखो, फर्स्ट टू चीज हम लोग ध्यान दे रहे हैं, सब बाकी डिपार्टमेंट को भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग फर्स्ट टू डिपार्टमेंट को हम लोग देखता है। 1 नंबर हम लोग का रास्ता, 2 नंबर वाटर सप्लाई, 3 नंबर मेडिकल हेल्थ, 4 नंबर लाइफ और 5 नंबर एजुकेशन स्कूल। वो फर्स्ट टू डिपार्टमेंट को अच्छा से हम लोग काम करने से हम लोग का दिमाग से ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाए। बाकी भी सही है, बाकी डिपार्टमेंट को हम लोग इम्पोर्टेंट देता है, लेकिन वो अगर सबसे इम्पोर्टेंट वही है, रास्ता होने से बाकी टीचर लोगों में भी जाने प्रॉब्लम नहीं, और लाइट हम लोग का नहीं होने से भी हम लोग का सब्जेक्ट काउंसिल के अंडर में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हाँ पावर हम लोग का साथ में नहीं है वो, तब भी हम लोग का आसाम गवर्नमेंट साथ देता है, नरेंद्र मोदी जी हम लोग का साथ देख के हम लोग लाइट कनेक्शन दे रहा है। अभी परमानेंट नहीं हुआ है, लेकिन लाइट कनेक्शन हम लोग दिया है, कितना हाउस को दिया है, इसमें भी ओपोजिशन पार्टी अलग अलग पार्टी बोल सकता है, लेकिन हम लोग दे रहा है, लाइट कनेक्शन दे रहे हैं। हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का बात बोलेंगे, दिहांगी में हम जो इलेक्टेड बना उस टाइम में एजुकेशन में बोलो मैट्रिक जब देता हर समय में परसेंटेज में 0, जब हम लोग का सरकार आया, जब हम आया उसमें 100% वहाँ हाई स्कूल से मैट्रिक पास होता है। इस साल भी हम भगवान को प्रे करता है, इस साल भी होगा। और लाइट कनेक्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले ओनली 10% था, अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में 90% हो गया हमारा ध्यानगी में। जैसे कि हमरी में हम वहाँ से इलेक्शन खड़ा हुआ, हमरी में जब हम इलेक्शन खड़ा हुआ उसी टाइम में एक एनसीबी अप्रोच रोड गांव जाने वाला पक्का नहीं था, लेकिन इस पर एक गांव भी अप्रोच रोड में पक्का नहीं होने वाला नहीं है। अभी पूरा हुआ हम नहीं बोला, 100% हुआ हम नहीं बोलता है, लेकिन 70% काम हुआ है वहाँ पे, 100% हम लोग करेगा। और लाइट भी ऐसा है, पानी भी ऐसा है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जब इलेक्टेड बना उसी टाइम में एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं था, लेकिन आज का दिन में 90% गांव में बाइको प्लस कम्युनिटी हॉल अभी है। तो ऐसा हम लोग काम करके जा रहे हैं। तो आज फाउंडेशन डे में बहुत खुशी है, और हम लोग साथ में मिलके हम लोग काम करना है। और इस पर हम ये कोरोना को फाइट करने में आप लोग सब मीडिया वाला लोग और बाकी दिमाग हंसाओ का जितना भी सोशल समाज का जो काम करता है वो लोग हमको साथ में दिया, उसके लिए हम और भी धन्यवाद देने मांगते हैं कि हम अभी ये कोरोना को लेके फाइट करने में आपको साथ दिया, तो हम जरूर ये कोरोना फाइट से हम लोग दिमाग हंसाओ का लोग हम लोग जीतेगा। क्योंकि जो अभी हम लोग का मदद किया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ अलग अलग कम्युनिटी का, चर्च का लीडर, अलग अलग आश्रम का, अलग अलग दुर्गा मंदिर का, अलग अलग समाज का आदमी हमको मदद किया। क्योंकि वो लोग अगर हमको ऐसा माफी मदद करने से कोरोना को हम लोग जरूर जीते। सोशल डिस्टेंस रखो और जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन रहेगा उसको हम लोग मानते रहेगा।
तब हम लोग कोरोना से हम लोग जीतेगा। तो ये फाउंडेशन डे भी हम लोग 29 अप्रैल का था और आज में 29 है और 69 ईयर्स हम लोग का फाउंडेशन डे है। तो उसमें हम लोग उनका तब में दुख का बात है, हम लोग फाउंडेशन डे मनाने नहीं सका, प्रॉब्लम नहीं, आने वाला साल में भी हम लोग मनेगा, लेकिन इस साल तो हम लोग कुछ प्रोग्राम नहीं है और आप लोग का अच्छा हम लोग काम करके जाएगा। और ये दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल में हम आप लोग का सबको अपील करता है, विश्वास दिलाता है कि हम लोग का सरकार में, हम लोग का बीजेपी सरकार में दिमा हसाओ का काउंसिल दिया गया है। यहाँ का जितना भी ट्राइब है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेवा करने के लिए दिया है। कोई भी तकलीफ नहीं मिलेगा और जो भी अपना भाषा, अपना लैंग्वेज, अपना समाज, अपना धर्म रखने से हम लोग और भी उसको मजबूत कराएगा और भी साथ में देगा, एक भी खत्म होने नहीं देगा। तो उसी के लिए हम लोग उनका संविधान में लिखा है, उसी के लिए जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी भी हम लोग उनका काउंसिल दिया गया है, उसी के लिए भी हम सीएम मिला है। हाँ, नहीं तो हम सीएम नहीं मिलता रहा, प्लेन्स के हिसाब से हम लोग भी बैठता रहा। हाँ, वो चीज हम पालन करके जाएगा। तो ये विश्वास हम दिमा हसाओ का जनता को हम देता है मेरा तरफ से। थैंक यू। नीचे स्पेशल हापलोंग का बात हम बोलेगा, हापलोंग का जहां से पानी उठाता रामनगर और चटिंगा बोलेगा ना, रेडजोल बोलेगा, वो से जो ग्रेविटी लेके आता, हाँ रेडजोल, तो उसमें जो 2 महीना सूख जाता है। अभी अप्रैल ना, हाँ अभी तो बारिश पूरा गिर गया है, लेकिन फिर मार्च में सूख जा, मार्च से पूरा सूख जाता है। हाँ, मार्च अप्रैल में कभी कभी 3 महीना, कभी कभी 2 महीना से पानी सूख जाता है। वहां से हम लोग प्रोजेक्ट लिया है, सिग्नेचर स्कीम बोल के है, उसमें रेडजोल में और भी 5 हम लोग अभी रोड जैसे आता है ऐसे 5 लाइन भी लेके आता है। अभी उसमें पानी प्रेशर थोड़ा कम है, इसलिए हम लोग अभी सर्वे करके डीपीआर ऊपर पूरा हो गया, सैंक्शन भी हो गया। डायरेक्ट अभी जंगल सीधा करके इधर हम लोग का हिल हापलोंग में निकाल के, हिल हापलोंग पुराना, उसके बाद में माधव में सॉरी डेमालिक निकलेगा, हाँ रामनगर डेमालिक उठाएगा। तो वो अगर होने से हापलोंग का पानी पूरा सॉल्व होगा, वो हम नहीं बोलता, थोड़ा माने सॉल्व हो जाएगा, 50% सॉल्व हो जाएगा। तो उसका बाद में और एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाता है अभी, जोराई जो पानी है, जो हडिंगमा जो गांव जाने में एक रिवर है ना जोराई, उसका रूबी नाला भी बोलता है ना, जोराई भी बोलता है, दुई रिवर मिला के एक साथ बांध करके हम लोग पंपिंग करके क्या बोलता है लोडी में वहाँ पे पंपिंग करके फिर लोडी से यहाँ पे जो अभी रिजर्वर है उसमें हम लोग करेंगे। वो सिग्नेचर प्रोजेक्ट नहीं, सिग्नेचर प्रोजेक्ट तो रेडजोल से हम लोग लेके आएगा, उसमें 10 करोड़ का है, 10 करोड़ का है। वो तो ये लॉकडाउन ये नहीं होने से, ये प्रॉब्लम नहीं होने से तो अभी काम शुरू हो जाता रहा, पूरा हो गया, पैसा वैसा सैंक्शन हो गया, हाँ, और लेकिन लगभग हो जाएगा। और पानी वाटर सप्लाई का और दूसरा बात है उमरांसो में भी अभी जो उमरांसो जो रिजर्वर जो 5 टूट के पूरा पानी ड्राई कर दिया, उसमें भी बहुत पानी प्रॉब्लम है। उसमें भी हम लोग डेवलपमेंट फंड से, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से हम लोग 7 करोड़ रखा है, और एसओडीपी जो स्टेट बजट का फंड से हम लोग लास्ट ईयर में 1 करोड़ रखा, इस साल भी हम लोग 1 करोड़ रखेगा, लगभग 7-8 करोड़ से वहाँ भी सॉल्व हो जाएगा। बाकी छोटा गाँव में तो हम लोग पानी का इतना प्रॉब्लम नहीं है। माइबंग में कुछ प्रॉब्लम था, माइबंग में हम लोग सॉल्व कर दिया। माइबंग में हम लोग इधर दिदाउदीप से कनेक्शन दिलाया, माइबंग ईस्ट में हम लोग जागजी में कराया, उसके बाद में दिहांगी में भी वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम था, दिहांगी में भी हम लोग कनेक्शन दिलाया। तो ऐसे छोटा प्रोजेक्ट तो है हम लोग का, जैसे कैपरे एरिया में भी हम लोग कराया, छोटा रिमोट एरिया गाँव एरिया में, छोटा मोटा गाँव में। मेन मेजर है हम लोग का वाटर सप्लाई है हापलोंग और उमरांसो, और पॉपुलेशन भी यहाँ में ज़्यादा है। फर्स्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है हापलोंग, सेकेंड तो उमरांसो गर्म पानी, तो उसमें हम लोग पानी का हम लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हापलोंग में सर आप सोचता नहीं, हापलोंग में डिस्ट्रीब्यूशन करने के साथ साथ में बहुत पानी वेस्टेज होता है। हाँ मालूम है,
डिस्ट्रीब्यूशन का भी सही तरह से नहीं हो रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन का फाइट भी पुराना हो गया, 30 ईयर्स से ज़्यादा हो गया शायद फाइट भी, वाटर सप्लाई का वो जो कनेक्शन, तो वो भी गलत, वो भी थोड़ा सा गड़बड़ है। तो उसको हम लोग, और स्टाफ भी कम है, तो पीजी डिपार्टमेंट का थोड़ा स्टाफ भी कम है, लेकिन हाँ रिटायर हो गया, पोस्ट भी एबोलिश हो गया, ऐसा भी है। लेकिन इस साल हम लोग स्टाफ भी बढ़ाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल होने से भी हम लोग मास्टर लेबर का हिसाब से भी हम लोग बढ़ाएगा। और स्पेशली हाफलोंग का हम आने वाला साल में ये प्रॉब्लम करने नहीं देगा, हम सोच रहे हैं। इस साल भी हम लोग प्रॉब्लम में, ये कोरोना वायरस में हम लोग का लगभग 2 जैसा हम लोग गाड़ी भाड़ा लेके हम लोग गाँव घर में, गली गली में, एरिया में हम लोग पानी पहुँचाया है। लेकिन आने वाला साल में ये चीज़ हम लोग करने नहीं देगा, क्योंकि आदमी तो देखो सुबह उठने से वाटर सप्लाई का जरूरी है, पानी का जरूरी है। और हम लोग का किस्मत भी खराब था, इस पर लेक भी हम लोग बनाने के लिए सुखा दिया था, क्योंकि लेक भी बनाने के लिए प्रोजेक्ट चलता है अभी हम लोग का 100 करोड़ में, तो वो भी सुखा दिया, पूरा पानी ड्राई हो गया। लेकिन हाफलोंग का हम और एक भी आप लोग पूछा याद हुआ, अच्छा ये थोपुदिशा में इस पर हम लोग डैम बनाएगा। तो थोपुदिशा में डैम बना के हम लोग इधर सोमुडोन और बोलडोरा 50% और सरकारी बागान और हॉस्पिटल एरिया दिहामराजी लोअर हाफलोंग, उसी लाइन का तो उसी साइड से पानी हो जाएगा। क्योंकि अभी देखो दिबाराई, हम लोग का जो दिबाराई जो ब्रिटिश लोग ने लेक बना के दिबाराई आधा दिबाराई तो वहाँ से चल जाता है, पानी हो जाता है। तो ऐसा वहाँ पे हम लोग एक जगह से हाफलोंग में पानी सफिशिएंट नहीं है कोई जगह से लाने के लिए। हाँ, वो चीज़ तो हम लोग देखो, आज का दिन में हम लोग पानी इतना तो सूख गया है, 20 साल बाद में कितना पानी सूख गया, आप लोग उसको भी सोचना है हम लोग, कल अभी का सोचने से नहीं। अभी जैसे तैसे हम लोग पानी पिलाई देगा, मेरा 5 साल 10 साल में हम खत्म करेगा, हम जाएगा, क्योंकि हम नहीं सोचना है। हम लोग 20 साल बाद भी यहाँ पे रहेगा, 30 साल बाद भी हम लोग रहेगा, 100 साल हम लोग यहाँ पे रहेगा। तो 100 साल रहने तक हम लोग पानी पीने नहीं मिल रही, तो उसके लिए हम लोग क्या जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों का जो बोरेल है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करना है। हाँ, जो इंग्रज लोग जो बैठा, ब्रिटिश लोग जो बैठा, उस टाइम में ब्रिटिश लोग से ये क्या बोलता, फॉरेस्ट ये बोरेल रेंज को पूरा प्रोटेक्ट करके पानी यहाँ पे सुविधा होता है। आज का दिन में पानी का ग्राउंड कितना डाउन हो गया आप लोग देखते हैं। हाँ, तो वो चीज हम लोग सोचना है, और हम लोग सब मिलके ये इसको भी फाइट करने से ये पानी भी रहेगा। और उमरांग में भी हम अपील करते हैं, उमरांग में दुनिया भर का आदमी जमा होना शुरू हो गया था, फेल्कन आके, फेल्कन फेस्टिवल करके का वहाँ का मैंने जगह भी बहुत सुंदर है, लेक भी बहुत अच्छा है, तो एशियस सेंटर भी आ गया, रास्ता भी आ गया अभी। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का लोग जो वहाँ का फाइन ट्री गाछी है उसका खतना पूरा करता है, हम लोग पूरा रात दिन लगा अभी बंद किया है। तो ऐसा चीज हम लोग कभी भी दिमाग हसाव का लोग भी नहीं कर रहे, बाहर का लोग नहीं कर रहे, यहाँ का आदमी लोग कोई कर रहा है, सब आदमी ने 1 आदमी 2 आदमी कर रहे हैं, उसको हम लोग सोचना है। तो वाटर सप्लाई सबसे इम्पोर्टेंट है, पानी का इम्पोर्टेंट है। और हाफलोंग में हम लोग आशा करता आने वाला साल में हम लोग ये वाटर सप्लाई का पानी सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा, और हम आशा भी रखता है 70% हम लोग कोशिश करना है हम लोग, और डिस्ट्रीब्यूशन हो और वाटर सप्लाई हो। हम लोग प्रोजेक्ट बना के, उस दिन ECG मिनिस्टर सर भी आया, चीफ मिनिस्टर भी आया, और आज में MP साहब भी आया। हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी तो वाटर सप्लाई हाफलोंग पे प्रपोजल दिया है, हम लोग का ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम लोग आशा करते हैं वाटर सप्लाई जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। और कुछ है